पंचायती राज व्यवस्था है। जनवरी 1957 में भारत सरकार और सामुदायिक विकास संगठन ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच की और बेहतर ढंग से करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके पीछे का कारण निम्नलिखित है। गांव स्तर पर इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। कोई भी शासन व्यवस्था या बड़ी प्रक्रिया एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि सदियों के प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो इसमें किन किन कमेटियों ने अपना योगदान दिया उसको देखते हैं। तो इसमें अनेकों कमेटियों के योगदानों के बाद इस व्यवस्था को शुरू किया गया, किंतु प्रमुख कमेटियाँ निम्नलिखित है। अशोक मेहता कमेटी, जीवी कमेटी, एमएल कमेटी, थांगन कमेटी और गुडविल कमेटी। इसका संविधानीकरण राजीव गांधी की सरकार में हुआ। 1986 में इसे प्रारंभ कर दिया गया। इसे शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसे लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। उसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भी इसे शुरू किया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, ग्राम सभा का आयोजन। दूसरा, यह एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है यानी कि 3 लेयर्ड। तीसरा, सदस्यों का आम चुनाव यानी कि इनके सदस्य हम लोगों के वोट से ही चुने जाते हैं, अर्थात इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ। चौथा, इसमें सीटों का आरक्षण है महिलाओं एवं पिछड़े वर्गों के लिए। बिहार में ग्राम पंचायत की वर्तमान में 8,463, पंचायत की 531, जिला परिषद की 38 सीटें उपलब्ध है। बिहार में वर्तमान में ये सीटें आरक्षित हैं और इन सीटों पर चुनाव होते हैं। ये सभी राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों द्वारा भी कार्य लिया जाता है। लेकिन अच्छा तो ये होता कि इसके द्वारा एक पंचायती राज विभाग संस्था होती है, तो इन सदस्यों का चुनाव होता और वो सदस्य ही इस चुनाव को कंडक्ट करवाते और इन शिक्षकों के ऊपर सियाती बोझ कम हो पाता। तो ये थी पंचायती राज व्यवस्थाएं जो वर्तमान में बिहार में चुनाव हो रही है और अभी भारत के ये सभी राज्यों में प्रारंभ है। धन्यवाद।